वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में इनवॉइस मेकिंग बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको एक्सेल में इनवॉइस फॉर्मेट बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप इनवॉइस फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। तो इनवॉइस फॉर्मेट जिस तरह हम अपनी शॉप्स के लिए या कंपनी के लिए कोई भी एक इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उसका जो डाटा होगा, उसका एक फॉर्मेट होगा, वो एक्सेल पे किस तरह बनाया जाएगा वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट रेडी करेंगे और उसी फॉर्मेट के अंदर जो हम अपना डाटा एक साथ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो स्क्रीन को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ मैं कुछ कॉलम्स जो है वो सिलेक्ट करूंगा जिसमें हमारी हेडिंग्स ऐड होगी। तो यहाँ मैं डाटा सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से और इनको हम मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हम हेडिंग ऐड करेंगे। अब जैसे हमारी जो शॉप है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पर कंप्यूटर शॉप। सेंट्राइज करेंगे यहाँ पर और फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ पर साथ रखेंगे। दोनों रॉस को जो है यहाँ से सिलेक्ट करके इनका साइज थोड़ा सा हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और उसके बाद जो है मज़ीद हम यहाँ पर हेडिंग को जो इंक्रीज करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट रॉ होगी, इसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके मर्ज करना है और यहाँ पर आप जो भी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्पॉन्सर्ड है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल सैंपल है हमारा तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरीके से कंप्यूटर मार्केट। तो यहाँ डिपेंड करता है कि आप जो है वो प्राइवेट लिमिटेड क्या क्या इसमें अपनी जो भी शॉप से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं तो इसको आप थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। और इस तरह इस रॉ के ऊपर भी आपने ये काम करना है, इसको यहाँ से मर्ज करना है और इधर आप जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास ऐड हो चुका है और इस फॉर्मेट को हम यहाँ पर बोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो कलर होगा उसको हम यहाँ पर चेंज करते चले जाएंगे साथ साथ। और इस वाली रॉ के अंदर जो हम कलर थोड़ा सा लाइट रखेंगे और यहाँ पर आएंगे तो इसके अंदर जो हम कलर को इस तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं डार्क कलर्स के अंदर। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपने करना ये कि आपके पास जो है रेफरेंस नंबर होगा जिसमें आप अपनी जो है सारी एंट्री करेंगे। तो रेफरेंस नंबर्स के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से ऐड करेंगे रेफरेंस नंबर डॉट नंबर। अब रेफरेंस नंबर क्या होगा तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर रेफरेंस नंबर R2589 कोई भी रेफरेंस नंबर इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इसी के साथ नीचे आएंगे और यहाँ पर आपने जो है वो नेम की हेडिंग डालनी है यहाँ पर और नेम की हेडिंग डालने के बाद आपने यहाँ पर कॉलन लगाना है और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पर स्पेस के साथ इस तरीके से लाइन जो है वो ड्रॉ कर लूँगा और ये पूरा जो सेल है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा ताकि जब आपकी जो हेडिंग्स होगी जो जो भी आप व्यू देखना चाह रहे हैं जिस तरीके से तो वो आपको प्रॉपर नजर आए। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इस वाले सेल के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारी डेट और इस तरीके से इन दोनों सेल्स को भी हम सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हम अंडरस्कोर लाइंस को इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो डेट का लाइन भी आ चुका है इस तरीके से और लाइन को इक्वल करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो नेम्स और डेट और इसके अलावा रेफरेंस नंबर जो हमने ऐड करने वो ऐड कर लिए। यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम एक लाइन स्किप करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन स्किप करनी है स्किप भी कर सकते हैं। तो इधर हम अपनी जो एंट्री करेंगे सीरियल नंबर जो हमारे होंगे वो हम ऐड करेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन और नेक्स्ट कॉलम हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर क्वांटिटी और फिर इसके बाद हमारे पास ऐड होगा यूनिट प्राइस और लास्ट वन कॉलम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टोटल। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से कि आपका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से आ रहा है। तो साइज जो हम यहाँ पर सेट कर लेंगे कि किस तरीके से आपने जो है यहाँ पर साइज ऐड करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है इसको हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं कि ये पूरा जो हमने फॉर्मेट जितनी हमने लेंथ रखी हुई है तो इसी फॉर्मेट के अंदर ये आपकी हेडिंग्स एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इस पूरी हेडिंग को इतने कॉलम्स के साथ मर्ज कर देंगे और यहाँ से जो हम अपनी जो है बाकी की जो हेडिंग्स है वो ऐड कर देंगे।
तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा यूनिट प्राइस और इधर हम ऐड कर देंगे टोटल। और कॉलम्स वगैरह आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपने क्या काम करना है, इन हेडिंग्स को यहाँ से बोल्ड करना है और फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा यहाँ पर। अब सीरियल नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है यहाँ पर कितने सीरियल नंबर ऐड करने हैं, कितनी क्वांटिटीज़ जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है वो 10 रेशोज़ यानी कि 10 क्वांटिटीज़ वगैरह ऐड कर लेते हैं। और नीचे वाले सेल्स इस तरीके से मर्ज करने हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, मर्ज करेंगे यहाँ पर और उसी के बाद सिलेक्ट रखना है सेल को और यहाँ तक आपने इसको ड्रैग करना है। उसके बाद आप यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नीचे के जो सेल्स होंगे वो भी इस तरीके से मर्ज हो जाएंगे। अब इसके बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शंस में आपकी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपने ऐड करनी है। तो ये एरिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और इधर हम अप्लाई कर देंगे बॉर्डर अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद अब यहाँ पर हम ये एरिया सिलेक्ट करके इनको सेंट्राइज कर देंगे और यहाँ पर हम अपनी जो क्वांटिटीज़ हैं जो हमारी डिस्क्रिप्शन में आएंगी वो हम ऐड करते हैं। तो एक हम यहाँ पर ऐड कर देंगे माउस और सेंट्राइज कर लेते हैं यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे कीबोर्ड और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्रिंटर और सीपीयू। फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे एलसीडी। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, स्पीकर्स, रैम और इसके बाद हार्ड डिस्क आ जाएगी हमारे। और हार्ड डिस्क के बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे यूएसबी और यूएसबी के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे स्कैनर। तो ये कुछ चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन से मैंने ऐड कर दी। अब क्वांटिटीज़ जो है वो हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 20, 25, 5, 6, 8, 10, 12 और 30, 5, 7 तो डिफरेंट हमने जो है वो क्वांटिटी सेट की है। इनके प्राइजेस फिलहाल जो है हम अपने सैंपल बना रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं प्राइजेस। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 300, 500, 6000 और इसके अलावा 5000 और 250, 360, 900, 1000, 1200 और 800। तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट प्राइस आ जाएंगे। तो प्राइजेस अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सैंपल के तौर पे ऐड किए। अब यहाँ हम निकालेंगे टोटल। तो टोटल कैसे निकालेंगे, आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, आपकी जो क्वांटिटी होगी आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट प्राइस से। इसके बाद आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो ये आपके पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसको आपने यहाँ से ड्रैग करना है। अब प्राइजेस जब हम एक्सेल के अंदर लिखते हैं तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है। थोड़ा सा अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर लेके जाते हैं तो मैं यहाँ पर जो है वो इन तमाम नंबर्स को सेलेक्ट करके कॉमा में चेंज कर दूंगा। तो ये एक थोड़ा सा इसका प्रोफेशनल लुक आया था कि पॉइंट्स और डेसिमल्स के अंदर हम जब लिखते हैं तो प्रॉपर नंबर्स इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं। अब इसके बाद जो है नीचे हम स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को, नीचे जो हम हेडिंग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर इन दोनों को हम मर्ज करेंगे और मज़ीद हम 2 सेल्स को और क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हम इसको भी मर्ज अक्रॉस कर देंगे और यहाँ पर हमारी हेडिंग्स होगी टोटल। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे एडवांस और फिर इसके बाद नीचे हम ऐड करेंगे बैलेंस। तो ये तमाम फील्ड्स हमारी ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। इसके साथ भी हम कॉलम लगा लेते हैं और इधर भी हम यहाँ पर कॉलम ऐड कर लेते हैं। तो इनको हम यहाँ पर जो है वो लेफ्ट राइट जो भी आपको रखने अलाइनमेंट रख सकते हैं, बोल्ड कर देंगे यहाँ पर। ये एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा ऑल बॉर्डर से और साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहे कर सकते हैं इंक्रीज। और आउटसाइड बॉर्डर जो होगा उसको हम थोड़ा थिक बॉक्स बॉर्डर में रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर अलग सा यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। अब टोटल कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर जो है वो इनको सम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इक्वल लगाना है और सम का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये रेंज मैं पूरी सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर टोटल की, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब यहाँ अगर हैश आ रहा है तो कोई इशू नहीं है क्योंकि कॉलम का साइज जब थोड़ा सा थिक होता है तो इस तरीके से हैश दिखाता है। आप यहाँ पर डबल क्लिक कर लें कॉलम पे तो ये ऑटो एडजस्ट कर देगा, आपकी पूरी वैल्यू यहाँ पर शो करवाएगा। अब एडवांस आपका कितना बन रहा है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे आपके पास जो अमाउंट आ रहा है 1,36,500, तो अगर हम यहाँ पर
1,50,000 इस तरीके 1000 लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसको भी हम यहाँ पर कॉमा में चेंज कर देंगे। और बैलेंस के लिए आते हैं यहाँ पर इक्वल, तो आपने यहाँ पर जो है एडवांस इसको माइनस कर देना है टोटल से, एंटर। तो ये आपका जो है रिमेनिंग बैलेंस बता रहा है कि इतना रिटर्न है, बैलेंस है, तो वो आपके माइनस करके आपने निकाल लेना है। इसी के साथ जो आप यहाँ पर जो है वो नीचे फॉर्मेट दे सकते हैं यहाँ पर एज अ सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे SIGN, और इसके बाद कॉर्नर लगा लेंगे। फिर आपने जो है यहाँ पर इसको बोल्ड करना है, और अब यहाँ आपको करना ये है कि आपने जो है यहाँ पर इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करना है, या 3 सेल्स आप सेलेक्ट कर लें, मर्ज कर दें, और यहाँ पर आप जो है इस तरीके से माइनस जो है शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है। अब यहाँ आप चाहे तो सिग्नेचर रख सकते हैं अपने जो भी कंटेंट का नाम, यानी आपकी शॉप का नाम, वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर जो है इंसर्ट पे चला जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है वो मैं अपने ही चैनल्स का नेम जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो एजुकेशन प्रोग्रेस मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ मैं इसका जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, फॉन्ट है, तो वो मैं चेंज कर लूँगा, थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट, जिस तरीके से हम सिग्नेचर फॉर्म में कहते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट, एंटर करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा स्क्रिप्टी फॉन्ट जो आपको मिल जाएगा। साइज में यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका एक सिग्नेचर प्लेटफॉर्म भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है यहाँ पर आप बाकी मज़ीद फॉर्मेट को सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। नाम लिखना है, नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसी नेम को यहाँ से कॉपी करवा लेता हूँ, और यहाँ पर नेम लिख लेंगे हम, और साइज़ थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, और फॉन्ट जो होगा वो हम यहाँ पर सिंपली फॉन्ट जो एरियल है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है वो पूरा आप अपना एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं एक एक्सेल के ऊपर, जो मैंने आपको वर्किंग करके दिखा दी है। और इसके अलावा जो इस तरीके से बैक पे जो लाइंस जो यहाँ नज़र आ रही हैं, तो इसको आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप व्यू में चले जाएं, यहाँ से आप ग्रिड लाइन से चेक हटा दें, तो अब देखें अब आपके जो बैकग्राउंड पे जो लाइंस थी वो आपके पास नज़र नहीं आ रही हैं। तो अगर इसको भी अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है तो आप मज़ीद जो है इसके अंदर स्पेस ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, एंटर कर दें। तो ये आपके पास जो है वो आ चुकी है स्पेस, और इसकी लाइंस भी आप एडजस्ट कर लें ताकि इक्वल जो है वो आपके पास लाइन फॉर्मेट रेडी हो। तो आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जो बिल फॉर्मेट होता है एक्सेल के ऊपर किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मेट जो है मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और तब तक इजाज़त दीजिए, मिलता है अगली वीडियो में। शुक्रिया।